नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। खबर ये है कि आज राजद ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। मनाने का तरीका भी बड़ा अनूठा था। किसी तरीके से देश में डीजल और पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, उसका विरोध का नया नया हथकंडा लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने अपने तरीके से साइकिल चलाकर और ये दिखाकर कि अब साइकिल पर ही चलना सही होगा, ये दर्शाया कि कहीं ना कहीं विरोध करना पड़ेगा। इस जो तेल के बढ़ते दाम हैं, अगर इनका विरोध अभी नहीं किया जाएगा तो सरकार इसी तरह से तेल के दाम को आउट ऑफ कंट्रोल जाने देगी। अब राजद का स्थापना दिवस था, गरीबों की पार्टी कही जाती है। लालू यादव गरीबों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, ये उनकी पार्टी के लोगों का मानना है। तो ऐसी स्थिति में लालू यादव की गैरहाजिरी में ऐसा क्या किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि साइकिल चलाकर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बड़े नेता सारे हर जिला, प्रखंड, हर जगह पर जहां राजद के सिपाही हैं वहां साइकिल चलाकर ये एक सांकेतिक विरोध भी करेंगे और इसी से विरोध भी दर्ज करेंगे उस सरकार का जो तेल और डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ने दे रही है बेतहाशा। 5 जुलाई 1997 को राजद का स्थापना हुआ था। आपको पता है कि लालू यादव ने किसी तरीके से बहुत बड़ा एक जो समूह है बिहार की राजनीति का, उसको अपने साथ कर लिया था। और उतना ही नहीं, आगे चल के बिहार की राजनीति के सबसे बड़ी पार्टी राजद बन गई। 15 साल तक शासन भी किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो एक इतिहास रहा है बिहार में, बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है, उसे ख़त्म करने में और दोबारा कांग्रेस को रिवाइव करने में भी लालू यादव का ही हाथ रहा। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव बिहार में कितने मजबूत रहे हैं। आज उसी मजबूती को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रही है राजद और उसी के खेवनहार बन रहे हैं तेजस्वी यादव। साथ में उनके कौन है? साथ में उनके कृष्ण बड़े भाई तेज प्रताप यादव हैं, जो कि उनको कृष्ण की तरह अर्जुन बनाना चाहते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब बार बार श्री कृष्ण की बातों को अर्जुन ना माने, जब श्री कृष्ण कहें कि अर्जुन फलाना व्यक्ति से मत मिलिए और बार बार वो तेजस्वी यादव उनसे मिले। ऐसी परिस्थिति में कृष्ण कहीं ना कहीं बीच समर में छोड़कर चले जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? अगर महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन को छोड़कर चले गए होते तो गीता का ज्ञान कौन देता? कैसे इतने बड़े युद्ध को अर्जुन जीत पाते? सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों को आज राजद के कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं और अलग अलग मीडिया चैनल्स भी पूछ रहे हैं। क्यों? आप जानना चाहते होंगे क्यों? क्योंकि कुछ दिनों पहले ही आपको पता है कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला था। आपको खबर लग गई थी, सभी ने बताया है कि कहीं ना कहीं जो तेज प्रताप यादव के ससुर हैं वो जदयू का दामन थामने जा रहे हैं। ऐश्वर्या राय के भी चुनाव लड़ने की खबरें आ रही हैं और वो भी जदयू के टिकट पर। ऐसी परिस्थितियों को स्पेसिफाई करने के लिए आपको पता होगा कि दरोगा राय के एक और पुत्र हैं, उनको चंद्रिका राय के अलावा उनकी बेटी करिश्मा राय को पार्टी ज्वाइन कराया तेजस्वी यादव ने। और खबर ये भी आई थी, हमने बताया था आपको कि कहीं ना कहीं ये चंद्रिका राय के खिलाफ राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली हैं। यानी तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में थे चंद्रिका राय, अब चंद्रिका राय के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए ला दिया गया है करिश्मा राय को। यानी परिवार से वर्सेस परिवार हो रहा था तो इन्होंने क्या किया? गोतिया वर्सेस गोतिया कर दिया। अब इस लड़ाई की वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा एक बड़ी कहीं ना कहीं जो फायदा राजद का हो सकता था। लेकिन तेज प्रताप यादव का ट्वीट याद होगा? कैसे याद होगा? डिलीट कर दिया था उन्होंने ट्वीट। मगर क्या किया था? उन्होंने ट्वीट किया था कि पार्टी जो भी निर्णय लेती है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। शीर्ष नेतृत्व तो जो भी पार्टी का सोचेगा अच्छा ही सोचेगा, लेकिन जिस परिवार के साथ मेरा व्यक्तिगत अब रिश्ता नहीं रहा है उस परिवार के किसी सदस्य को इस पार्टी में लाने के बाद मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता हूँ। और कहा जा रहा है कि उसी दिन से वो मथुरा वृंदावन की गलियों में फिर से घूमने लगे। यानी बिहार की राजनीति से फिर से मोहमाया भंग कर लिया उन्होंने अपना। ये परिस्थिति पिछले चुनाव में भी आई थी, आपको याद होगा। पिछले चुनाव में भी इसी तरीके से इसी वक्त खबर आई थी कि चंद्रिका राय चुनाव लड़ेंगे राजद के टिकट पर। और क्या कहा था तेज प्रताप यादव ने कि अगर उन्हें वो चुनाव लड़ेंगे तो मैं उसके विरोध में चला जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से कि वो चुनाव हार जाए।
और उसके बाद उन्होंने ये प्रयास किया भी था। और इसी के चलते आपको बता दें कि 2 लोगों को के टिकट की मांग उन्होंने की थी अपने करीबी लोगों के लिए और पार्टी नहीं दे पाई थी, और जिसके चलते उन्होंने लालू राबड़ी मोर्चा बनाया और उसके तहत उन दोनों को चुनाव भी लड़ाया। हालांकि पार्टी में लालू यादव के बेटे हैं, इसलिए उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई। राजद ने उस चुनाव में कई लोगों को शासनात्मक कार्रवाई करते हुए हटा दिया था पार्टी से। मांग ये भी उठी थी कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को भी कुछ दिनों के लिए हटाया जाए पार्टी से, लेकिन लालू यादव के बड़े पुत्र हैं और मिजाज के बड़े गर्म हैं, इसलिए उनके ऊपर हाथ डालने से तेजस्वी यादव भी बचते नजर आए। हालांकि चुनाव की हार के बाद तेजस्वी यादव काफी दिन तक पार्टी को छोड़कर गायब रहे और कहा जा रहा था इसका कारण था तेज प्रताप यादव को यह एहसास कराना कि अगर आप खुद चाहते हैं तो आप संभाल सकते हैं सत्ता, आप संभाल सकते हैं पार्टी को, लेकिन मैं अब इन सभी चीजों का हिस्सा नहीं बनूंगा। बाद में दोनों भाइयों के बीच में सुलह हुई, पैचअप हुआ, खुद तेजस्वी यादव गए तेज प्रताप यादव से मिलने, और इन सारी क्रियाकलापों के बाद पार्टी एक बार फिर से पटरी पर आ गई थी। लेकिन फिर ऐसी परिस्थितियां सामने आ गई हैं, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि करिश्मा राय के आने से बहुत नाराज है तेज प्रताप यादव और इसी वजह से पार्टी के कार्यक्रमों से अपने आप को दूर कर लिया है। पार्टी कार्यालय में बैठना भी नहीं चाह रहे हैं, अपना ज्यादातर समय एकांतवास में बिता रहे हैं या मथुरा वृंदावन की टिकटें कटा रहे हैं। इस बीच में आज बड़ी खबर यह है कि सुबह में देखा गया कि तेज प्रताप यादव खुद तैयार होकर साइकिल लेकर राबड़ी देवी के आवास पहुंचे थे और वहीं से पार्टी के कार्यकर्ताओं और तेजस्वी यादव के साथ साइकिल रैली में हिस्सा भी लिया। यहां तक सब कुछ ठीक लगा, सभी को लगा कि हो सकता है कि तेज प्रताप यादव अब उस बात को बहुत ज़्यादा तूल नहीं देंगे और ये मानकर चलेंगे कि ऐश्वर्या राय और करिश्मा राय दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और उनको कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जैसे ही स्थापना दिवस का ये जो कार्यक्रम था, ये साइकिल पे घूमने का, ये खत्म होता है और सभी लोग वापस जब कार्यालय पहुंचते हैं और स्थापना दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत होती है, तेज प्रताप यादव साइकिल उठाकर वहां से गायब हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये बात फिर से साबित कर देते हैं कि भले ही वो राजद के सिपाही हैं, भले ही लालू यादव के हिसाब से चल रहे हैं और स्थापना दिवस में अपनी सहभागिता साइकिल चलाकर दिखाई, लेकिन पार्टी के कार्यक्रमों से, क्रियाकलापों से अपने आप को अभी भी दूर रखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय या उनकी बहन करिश्मा राय या उनके पिता चंद्रिका राय या उनके परिवार के किसी भी सदस्य से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि ये लोग पार्टी का हिस्सा बने रहें। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मन में दुख है। ये आपको बता दें कि ये कोई नई खबर नहीं है कि ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव के बीच जो विवाद हुआ है तलाक को लेकर, ये बहुत बड़ा विवाद हो चुका है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगे हैं, इतने कीचड़ उछाले गए हैं कि सार्वजनिक जगहसाई भी हुई है। ऐसे में अपने आप को बहुत दुखी और ग्लानिपूर्ण महसूस करते हैं तेज प्रताप यादव और उन्हें लगता है कि पार्टी और परिवार को उनका साथ देना चाहिए ऐसी स्थिति में। और कहीं ना कहीं इसी परिवार की एक लड़की को, एक बेटी को मौका देकर पार्टी में करिश्मा राय को इनके खिलाफ पार्टी ने एक षड्यंत्र कर दिया है, इनके खिलाफ एक ऐसा मैसेज दे दिया है जिससे ये खुश नहीं है और इसीलिए उन्होंने अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया है। बड़ी खबर यह है कि इस बार भी ये चुनाव लड़ने के लिए कई लोगों को अपने साथ तैयार किए हुए हैं। यानी पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ टिकटों पर इनका दावा है। खबर आ रही है कि बख्तियारपुर से लेकर पटना तक के कुछ इलाकों में अपने लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए, बीच में जहानाबाद भी हो सकता है और भी जगह हैं जहां पर ये अपने लोगों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने अभी तक किसी से बात नहीं की है। लेकिन जैसे ही सीटों का समीकरण फाइनल बनेगा, ये भी अपना प्रस्ताव लेकर पहुंच जाएंगे राबड़ी देवी के पास और तेजस्वी यादव के पास, और इनके प्रस्ताव को इस बार भी अगर नहीं माना जाएगा तो आप मान के चलिए कि फिर इस बार एक बड़ा विद्रोह लालू परिवार में होना तय लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है आपको, क्या तेज प्रताप यादव के इन बागी तेवरों को पार्टी फिर से बर्दाश्त कर लेगी या एक अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, जैसा कि पार्टी ने अलग अलग कई बड़े नेताओं के खिलाफ भी किया था? खबरें लगातार दिन भर चालू रहेंगी भारत लाइव पर। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो खबरें लगातार दिन भर आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।